अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आसान अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज पे सबसे पहले आते हैं हम। देखिए जी, वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदरजा झैल नंबर्स जो आपको दिए गए हैं उनके फैक्टर्स मालूम कर दें। तो हम फैक्टर्स की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फैक्टर की डेफिनेशन है क्या, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो डिविडेंड को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर देता है और एंड में ज़ीरो बचता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पे पहले से सॉल्व है। 42 उसने दिया हुआ है, 3 उसने कहा जी इस पे डिवाइड कर दें, होता है कि नहीं होता। तो 14 पे 42 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है और एंड में ज़ीरो बचता है। यही डेफिनेशन में वो कह रहा था कि ज़ीरो बचना चाहिए एंड में। तो ये देखें यहाँ पे ज़ीरो बच गया। जो एंड में ज़ीरो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, क्योंकि वो रिमेन हो गया, बच गया। ठीक है। और जो अंदर वाली रकम होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं और जो बाहर वाली रकम होती है वो फैक्टर होता है। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने क्या दिया है, उसने कहा जी यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ठीक हो गया। सो 14 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42। वो कह रहा है जी 14 जो है वो 42 का रिमाइंडर है, ये गलत दिया हुआ है। ये आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है। ये वाली जो ऊपर रकम आती है ये फैक्टर नहीं होता, फैक्टर ये होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कि 42 का फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर है 42 का। ठीक है जी। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आई सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसमें उसने सबसे पहले क्या दिया है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास वो 30 है, 30 के फैक्टर्स मालूम करें। आज हम 30 के फैक्टर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। 30 को सबसे पहले देखें, 30 किस चीज़ पे डिवाइड होगा। 1 पे डिवाइड होता है मुकम्मल तौर पर या नहीं होता। 1 30 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो एंड में ज़ीरो रिमाइंडर बचता है। समझ लगी इस बात की, आपका ज़ीरो आ गया। अब हम 30 को किस पे डिवाइड करें, हम 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 1s आर 2। ठीक है। ये देखें 3 में से 2 निकल जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1, और ये वाला जो ज़ीरो है इसको नीचे उतार लेंगे, ये बच गया 10। 2 5s आर 10। ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बच गया। अब 30 को हम 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 1s आर 3, ये ज़ीरो बच गया और ये ज़ीरो हम नीचे नहीं उतार सकते। जब एंड में ये वाला ज़ीरो बच जाता है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 10 के साथ लगा देंगे। ठीक है। तो इसका भी रिमाइंडर ज़ीरो बच गया। अब हम 30 को 4 पे करने की कोशिश करते हैं कि ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो देखें कि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो 4 1s आर 4 नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या होगा, 4 7s आर 28, 7s आर 28। तो एंड में क्या बचता है, 2 बचता है। लेकिन ये क्या है, ज़ीरो नहीं आया। डेफिनेशन के मुताबिक एंड में ज़ीरो बचना चाहिए। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, ये नॉट रिमाइंडर। ठीक है जी, ये रिमाइंडर नहीं है। तो इसी तरह हम 30 को नेक्स्ट डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि 30 जो है वो किस चीज़ पर मज़ीद डिवाइड हो सकता है। 4 पे नहीं हुआ, 5 पे करके देख लें। 5 6s आर 30, 5 6s आर 30।
तो ये 30 पे मुकम्मल डिवाइड हो गया। अब हम इसको मज़ीद करके देखते हैं 30 को कि ये किस नंबर पे डिवाइड होता है। 6 पे करके देखें, 6 5 ज़ार 30, ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 6 को 7 पे करेंगे तो 7 पे डिवाइड नहीं होता, 8 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 9 पे भी डिवाइड नहीं होता, हाँ 10 पे हो जाएगा। ठीक है, 30 को 10 पे डिवाइड करते हैं। 10 3 ज़ार 30, ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर जो है हमारा 0 बचा है। अब 11 पे भी डिवाइड नहीं होता, 12 पे भी नहीं होगा, 15 पे हो जाएगा। ये देखें 30 15 पे डिवाइड करते हैं, 15 2 ज़ार 30, ये यहाँ पे 0 बच गया। अब ये इसको हम किस पे डिवाइड करते हैं, इसको हम 30 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 15 के बाद 30 1 ज़ार 30, तो फिर भी 0 बच गया। ये मुकम्मल तौर पर जो है वो डिवाइड हो चुका है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इनके फैक्टर्स को। पहले ये किस पे डिवाइड हुआ था, ये गौर से देखें ज़रा, ये 1 पे डिवाइड हुआ था। ठीक है ना, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि 1 जो था मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो क्या बच गया था, क्या आता है 30 आता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 किया था तो भी ये 30 आ गया था। फिर 4 पे नहीं जा रहा था, ये 5 पे करते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 30 आ गया। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 30 आ गया। फिर ये 10 पे डिवाइड हुआ था, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद 15 पे हुआ था मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 30 आ गया था। इसी तरह 30 पे डिवाइड किया था हमने 30 वंस पे तो ये 30 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गौर से देखिएगा कि एज 1 2 3 5 6 10 15 and 30 can divide 30 completely, कि ये मुकम्मल तौर पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। हैंस क्या होगा कि हैंस 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the factors of 30। ठीक है, कि ये जो नंबर्स हैं, ये वाले जो जितने भी ये वाले नंबर्स हैं, ये किसके फैक्टर हैं, 30 के फैक्टर हैं, क्योंकि ये नंबर्स 30 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़। तो जुज़ 2 जो है वो है 41। वो कह रहा है जी 41 के जो है वो फैक्टर्स मालूम कर दें। तो आइए हम 41 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। हाँ जी, 41 के फैक्टर मालूम करने के लिए जूस जो है वो 2 है। 41 को देखते हैं किस पे डिवाइड होता है।
तो 41 जो है वो इसको 1 पे अगर डिवाइड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। 1 4 ज़ा 4, यहाँ पे 0 बचता है तो 1 को हम नीचे उतार लेंगे। 1 1 ज़ा 1, ये रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। और 41 जो है वो 1 और 41 के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको 41 पे अब डिवाइड कर देंगे। 41 ज़ा 41, तो ये भी रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। सो हम कह सकते हैं कि 41 जो है इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 41। फिर 41 को कैसे कर सकते हैं हम, 41 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको देखें, as 1 and 41 can divide 41 completely, hence 1 and 41 are the factors of 41। ये हमारा यूज़ नंबर 2 है जो वो कंप्लीट हो गया। तो आइए पार्ट 3 को हल करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 3 जो है वो दिया हुआ है 65 कि 65 के फैक्टर्स जो है वो मालूम कर दें। तो हम 65 के जो है वो फैक्टर्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें 65 जो है वो 1 पे डिवाइड होता है। 1 65 आर 65, तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो फैक्टर है 65 का। अब ये किस पे डिवाइड होगा, 65 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 आर 5, 6 में से 5 निकाल दें तो 1 बचता है और 5 को नीचे उतार लें। 5 3 आर 15, तो ये रिमाइंडर 0 बच गया। अब 65 को देखते हैं किस पे डिवाइड होता है। 65 मज़ीद जो है वो 13 पे डिवाइड होता है। 13 5 आर 65, ये 0 बच गया। अब 65 मज़ीद किस पे डिवाइड होगा, 65 पर ही डिवाइड हो जाएगा। 65 1 आर 65, तो ये भी 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 65 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 65। ठीक है, ये देखें ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 65, तो ये 65 आ गया। और उसके बाद 65 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, और इसी तरह ये 13 पे भी डिवाइड हो रहा है और 65 पे भी डिवाइड हो रहा है। ये देखें 13 पे भी डिवाइड हुआ और ये 65 पे भी डिवाइड हुआ। सो हम कह सकते हैं, गौर से देखिएगा, एज 1 5 13 and 65 can divide 65 completely, hence 1 5 13 and 65 are the factors of 65 के
एक भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है 65 को, 5 भी डिवाइड करता है, 13 भी डिवाइड करता है और 65 भी डिवाइड करता है। लिहाजा ये जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके, 65 के। तो पार्ट 4 जो है वो 78 दिया हुआ है कि 78 के जो है वो फैक्टर्स मालूम कर दें। तो 78 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 78 को पहले देखेंगे ये किस पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है। तो 78 को 1 जो है वो 78 पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकता है, तो ये रिमाइंडर 0 बचता है। अब 78 और किस पे डिवाइड हो जाएगा, 78 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। तो कैसे करके देखते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 7 में से 6 गए, 1 आ गया, 8 को नीचे उतार लिया, 2 9s are 18, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। अब 78 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2s are 6, 1 बच गया, 8 को नीचे उतार दिया, तो 3 6 are 18, ये 0 बच गया। अब 78 किस पे डिवाइड होता है, 6 पे, 6 1s are 6, 1 नीचे आ गया, 8 को नीचे उतार लिया, 6 3s are 18, तो ये 0 बच गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 1 फैक्टर है 78 का, 78 भी फैक्टर है 78 का, 2 फैक्टर है 78 का, 39 भी फैक्टर है 78 का, कि ये भी 39 पे भी अगर डिवाइड करेंगे तो 78 डिवाइड होता है, और 26 भी, 3 भी, 6 भी, 13 भी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स को, आइए हम फैक्टर्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखें जी, 78 इक्वल किस पे डिवाइड हुआ था पहले, 1 पे ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 78, फिर 78 इज इक्वल टू किस पे हुआ था, 2 मल्टीप्लाई बाय 39, फिर 78 किस पे किया था हमने, 3 पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 26, फिर 78 इक्वल टू किस पे हुआ था मुकम्मल तौर पर, 6 पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 13, इसी तरह 13 26 39 और 78 भी इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, ये देखिएगा, एज 1 2 3 6, ये वाला 13 26 39 and 78 can divide 78 completely. Hence 1 2 3 6 13 26 39 and 78 are the factors of 78। ये हमारा पार्ट 4 जो है वो मुकम्मल हो गया। हाँ जी, पार्ट 5 जो है वो 105 दिया हो कि 105 को जो है वो इसके फैक्टर्स मालूम कर दें। तो आइए हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। 105 जो है वो एक पे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है जी, 105, तो ये इसका 0 रिमाइंडर आ गया। अब 105 को हम 3 पे करते हैं, 3 3s are 9, यहाँ 1 बच गया, 5 को नीचे उतारें, और 3 5s are 15,
ये 0 बच गया। अब 105 को हम डिवाइड करते हैं 5 पे। 5 2s are 10, 0 बच गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 को नीचे उतार लो, 5 1s are 5, ये भी रिमाइंडर 0 बच गया। अब 105 जो है वो 7 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 7 1s are 7, ये 10 में से 7 गए तो 3 बचते हैं, 5 नीचे उतार लेंगे हम। 7 5s are 35, तो ये भी रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। अब हम कह सकते हैं कि 105 7 पे भी डिवाइड हो जाता है, 15 पे भी हो जाएगा पूरा डिवाइड, ठीक है। 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 21 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 35 पर भी ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 105 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 105 हो गया था ना यहाँ पे मुकम्मल। तो इसी तरह 105 105 3 पे डिवाइड हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 35। फिर 105 किस पे डिवाइड हुआ था, 5 पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 21। फिर किस पे 105 हुआ था, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एज 1 3 5 7 15 21 35 एंड 105 105 can divide 105 completely। सो या हैंस, सो लिख लें या हैंस लिखने की बात है। सो 1 3 5 7 15 21 35 and 105 are the factors of 105, ठीक है जी। ये आपका पार्ट 5 मुकम्मल हो गया। पार्ट 6 है 118 के फैक्टर्स हमने मालूम करने हैं। तो 118 के अगर हम फैक्टर्स मालूम करने लगें तो पहले तो 1 जो है वो 118 पे पूरा डिवाइड करता है, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद 118 को अगर 2 पे हम करें, 2 5s are 10, 1 आ गया और 8 को नीचे उतार लिया, ठीक है। और क्या होगा, 2 9s are 18, ठीक है। तो और ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 इसके फैक्टर्स होंगे, 1 और 118 और 59 और 2, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ज़रा गौर से। 118 is equal to 1 multiply by 118, 118 is equal to 2 multiply by 59, ठीक है। और 59 और 118 भी जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। एज 1 2 59 and 118 can divide 118 completely, hence
हेंस क्या है 1 2 59 and 118 are the factors of 118। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बच्चों गौर से देखिएगा, जो पार्ट 7 है इसका वो 165 के फैक्टर्स मालूम करने हैं। 165 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए जैसे कि आपको पता है 165 1 पे अगर डिवाइड करें तो पूरा 165 डिवाइड होता है, ठीक है जी, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद 165 जो है 3 पे पूरा डिवाइड होगा। 3 5 ज़ार 15, एक आ गया, 5 को नीचे उतारा, 3 5 ज़ार 15, ये 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह 165 5 पे पूरा डिवाइड हो सकता है। 5 3 ज़ार 15, 1 आ गया, 5 3 ज़ार 15, ये रिमाइंडर 0 बच गया। हम कह सकते हैं 5 भी 165 का फैक्टर है और 33 पे भी अगर डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 33 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह 55 भी इसका फैक्टर है। अब इसको 11 पे हम डिवाइड करेंगे। 165 11 पे जाके डिवाइड होगा। 11 1 ज़ार 11, 6 में से 1 गया, 5 आ गया, और 11 5 ज़ार 55, तो ये 0 बच गया। 15 पे भी अगर डिवाइड करेंगे तो 165 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से, 165 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 165, 165 इक्वल टू 3 पे डिवाइड हुआ था ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 55, 165 इक्वल टू किस पे हुआ था, 5 पे, 5 भी इसका फैक्टर है और 33 भी फैक्टर होगा। इसी तरह 165 किस पे डिवाइड हो रहा है, 11 पे, 11 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 पे भी करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं एज 1 3 5 11 15 33 55 and 165 can divide 165 completely, मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हैंस ये जितने भी अमाउंट्स हैं 1 3 5 11 15 33 55 and 165 are the factors of 165। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जी बच्चों, अपनी बुक्स पे मुलाजा कीजिएगा, पार्ट 8 जो है वो 220 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए आपको बताया गया है। तो हम पार्ट 8 जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आप सबको जैसे कि पता है कि 220 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो ये 220 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। अब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं हम। 220 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 नीचे उतार लिया, 2 1 ज़ार 2, ये 0 बच गया और ये वाला 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो
110 पे जो है वो डिवाइड हो जाए। इसी तरह ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि 220 का फैक्टर 2 भी है और 220 का फैक्टर 110 भी होगा, क्योंकि अगर आप 110 पे भी अगर डिवाइड करें तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा। अब 220 को हम 4 पे करते हैं। 4 5 आर 20, ये 2 नीचे आ गया, इस ज़ीरो को भी हम नीचे उतार लेंगे। 4 5 आर 20, ये हो गया। इस तरह 4 भी फैक्टर है 220 का, और 55 पे भी डिवाइड करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा। अब 220 को 5 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 4 आर 20, 2 नीचे आ गए, सिफर भी नीचे उतार लेंगे सिफर को। 5 4 आर फिर 20, तो ये ज़ीरो रिमाइंडर बच गया। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद देखें, इसको 10 पे डिवाइड करते हैं 220 को। 220 को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो क्या है बनता है, 2 10 है, 10 2s आर 20, 2 नीचे आ गया, ज़ीरो को भी नीचे उतार लेंगे, ज़ीरो को। 10 2s आर 20, तो इसका भी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचता है। तो हम अब लिख सकते हैं ऐसे, गौर से देखिएगा। दो 220 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 220। 220 इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड हुआ था, 2 ज़रब 110 पे हो गया था। फिर 220 इज इक्वल टू 4 पे किया था हमने, 4 मल्टीप्लाई बाय 55। इसके बाद हमने 220 को 5 पे किया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 44। और फिर 220 को 10 पे किया, मल्टीप्लाई बाय 22। इसी तरह ये भी फैक्टर्स हैं सारे, और ये भी फैक्टर्स हैं सारे, क्योंकि इन नंबर्स पे भी 220 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। एज 1 2 4 5 10 22 44 55 110 and 220 can divide 220 completely. Hence 1 2 4 5 10 22 44 55 110 and 220 are the factors of 220। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसी तरह आसान अंदाज में मैथ को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी और मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। शुक्रिया।